हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आवेग और आज के इस वीडियो के अंदर हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 53 दैट इज मैक्सिमम सब एरे डिस्कस करने वाले हैं। तो यार इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है जिस फंक्शन के अंदर हम एक एरे को पास करेंगे और वो फंक्शन हमें एक रिटर्न करेगा सम जो कि मैक्सिमम सब एरे से बना है। तो सबसे पहले तो मुझे उस एरे के अंदर एक ऐसा कॉन्टिन्यूअस सब एरे फाइंड आउट करना है। याद रखना, कॉन्टिन्यूअस सब एरे फाइंड आउट करना है जिसका सम मैक्सिमम हो, जिसका सम सबसे ज्यादा हो और फिर उसको रिटर्न करा देना है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो एरे गिवन है, लाइक एग्जाम्पल नंबर 1 में जो ये वाला एरे गिवन है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो उसके अंदर 4 - 1 2 1 ये एक ऐसा कॉन्टिन्यूअस सब एरे है जिसका सम सबसे ज्यादा है। यानी कि इसका जो भी सम था वो था 6, वो मैंने इसको रिटर्न कर दिया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में केवल एक ही एलिमेंट है तो डेफिनेटली मैं उसी को रिटर्न कर दूंगा। तो यही हमारा टास्क है, क्या कि आपको कोई भी एरे दिया है, आपको उस एरे में सबसे पहले एक ऐसा कॉन्टिन्यूअस सब एरे फाइंड आउट करना है जिसका सम मैक्सिमम हो और फिर उसको रिटर्न करा देना है। तो यार एक बार देख लेते हैं कि यार हम इस चीज को किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे और क्या क्या हमारे दिमाग में प्लानिंग होनी चाहिए। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एरे लिया 2 4 -1 5। लेट से मैंने छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया। अब मेरा टास्क तो वही है ना कि जितने भी सब एरे पॉसिबल है उसमें से जिसका भी सब मैक्सिमम उसको रिटर्न करना। तो यार सबसे पहली अप्रोच तो मेरे दिमाग में ब्रूट फोर्स अप्रोच ही आएगी, क्या कि मैं ना जितने भी सब एरे पॉसिबल होते हैं, फाइंड ऑल पॉसिबल सब एरे, जितने भी मेरे सब एरे पॉसिबल होते हैं मैं वो सारे सब एरे फाइंड आउट कर लूंगा और फिर जिस भी सब एरे का सम मैक्सिमम होगा उस सम को मैं रिटर्न कर दूंगा। अब वो कैसे करेंगे? तो यार देखो बहुत सिंपल है। लाइक अगर आप 2 से स्टार्ट करो तो एक तो 2 हो गया सब एरे, फिर 2 4 हो गया, फिर 2 4 -1 हो गया, फिर 2 4 -1 5 हो गया। फिर 4 से स्टार्टिंग वाले सब एरे आ जाएंगे, लाइक 4 हो गया, 4 -1 हो गया, 4 -1 5 हो गया। फिर -1 से स्टार्ट करने वाले हो जाएंगे, लाइक -1 5। फिर 5 से यानी कि 5 आएगा केवल। तो यानी कि इस तरीके से मैंने सारे सब एरे देख लिए और जिसका भी सब मैक्सिमम है उसको रिटर्न कर दूंगा। अब अगर मैं इसका कोड अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो पहला लूप है वो मैं चलाऊंगा इसको 0 से लेकर n-1 तक, और जो दूसरा लूप इसके अंदर नेस्टेड कर दूंगा, डेट इज वो j चलेगा i से लेकर n-1 तक। फिर इस तरीके से i और j के बीच में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको मैं ऐड कराता जाऊंगा और देखते जाऊंगा कि किसका सम मैक्सिमम आ रहा है, फिर उसको रिटर्न करा दूंगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो O ऑफ n² है। लेकिन यार O ऑफ n² इज नॉट अ गुड कॉम्प्लेक्सिटी। तो यार क्या हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? तो आंसर है यस, वी कैन ऑप्टिमाइज दिस फर्दर। अब कैसे करेंगे वो अब हम देखते हैं, ठीक है। तो यार इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए एक बहुत ही फेमस एल्गोरिथम भी जानी जाती है, उसका नाम है कडेन्स एल्गोरिथम। कडेन्स एल्गोरिथम। कडेन्स एल्गोरिथम को हम मैक्सिमम सम सब एरे से भी जाने जाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कभी भी आपको मैक्सिमम सम सब एरे फाइंड आउट करना हुआ तो आप कडेन्स एल्गोरिथम को थोड़ा सा सोच लो दिमाग में, तो उस तरीके से हम इस चीज को एग्जीक्यूट कर देंगे। अब कडेन्स एल्गोरिथम वर्क कैसे करती है एक बार वो भी अच्छे से एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक एरे लिया, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक एरे गिवन है 2 4 -1 5 -11 2 एंड 12, ठीक है। अब बहुत अटेंटिव होकर ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने ना यार दो वेरिएबल्स ले लिए। जो पहला वेरिएबल है वो है बेस्ट इंक्लूडिंग ए ऑफ आई। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ith इंडेक्स चल रहा है जो कि 0 से लेकर n-1 तक सारे एलिमेंट्स को ट्रेड कर रहा है, तो मैं वही बोल रहा हूं कि बेस्ट इंक्लूडिंग ए ऑफ आई, मतलब जो ith इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको तो मुझे इंक्लूड करना ही करना है। और जो यहां वाला जो एक वेरिएबल है वो बता रहा है मेरे को बेस्ट टिल नाउ। बेस्ट टिल नाउ। अब देखते हैं काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहला एलिमेंट है 2, तो हाँ यार सबसे पहला एलिमेंट 2 है तो मैंने काम करा, मैंने 2 को इंक्लूड कर लिया। लाइक फॉर एग्जांपल मैं स्टार्टिंग में ना पहला जो एलिमेंट है लाइक 2 वो इसको भी दे दूंगा कि हाँ यार इसको भी 2 से इनिशियलाइज कर दूंगा, और बेस्ट टिल नाउ इसको भी मैं 2 से इनिशियलाइज कर दूंगा। अब जो मेरा लूप है ना, देखो पहले वाले एलिमेंट को तो मैं दोनों से इनिशियलाइज कर दूंगा। अब जो मेरा लूप है ना वो 0 से नहीं चलाऊंगा, मैं 1 से चलाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो तो मैंने दोनों को इनिशियलाइज कर दिया। अब 1 से चलाऊंगा, ठीक है। तो 2 के बाद आता है मेरा 4। अब यार अगर मैं 2 + 4 करता हूं तो आता है 6।
तो हाँ यार, अब जो मेरा सम है ना वो 6 बन चुका है। मतलब अब जो मेरा करंट सम है ना, जो मेरा करंट सम है वो 6 बन चुका है। और उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आए? उसके अंदर एक आया मेरा 2 और एक आया मेरा 4। अच्छा, बेस्ट टिल नाउ में क्या होगा? अभी तक बेस्ट टिल नाउ 2 था, लेकिन अभी तो मेरे को 6 मिल रहा है एक सम, यानी कि बेस्ट टिल नाउ चेंज हो गया 6 में। बेस्ट टिल नाउ 6 बन चुका है। बहुत बढ़िया। अब आया मेरा -1। अब जैसे ही मेरा -1 आया, तो जो प्रीवियस सम था इनका 6, अगर मैं उसमें -1 ऐड करूंगा तो वो मेरा बनाएगा 5। लेकिन एक बात यहां से सुनना, वो -1 से तो अच्छा है ना। वो -1 अगर अकेला -1 होता, अगर सपोज मैं एरे को यहां से शुरुआत करता, इस वाले सब एरे से शुरुआत करता, तो उससे तो अच्छा है ना 5 ले लूं मैं। तो यानी कि मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है कि ये जो -1 है ना, फिर मैं करंट सम में उसको इंक्लूड कर लूंगा। लाइक मैंने इंक्लूड कर लिया a ऑफ i। तो फिर मैंने अब बोला करंट सम जो है मेरा, वो मेरा बन गया है 5। और उसके अंदर मैंने एलिमेंट ले लिया 2, 4, -1। अब अभी तक बेस्ट टिल नाउ था 6, लेकिन मुझे मिल रहा है 5, यानी कि मैं इसको इंक्लूड नहीं कराऊंगा। ठीक है, इसको मैं इंक्लूड नहीं कराऊंगा। अगला एलिमेंट मेरा आता है 5। अब 5 प्लस 5 कितना हुआ? 5 प्लस 5 हुआ 10, यानी कि हाँ यार 10 हुआ। तो यानी कि अब जो मेरा करंट सम है वो मेरा बन चुका है 10। और उसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या आ गए? एलिमेंट्स आ गए 2, 4, -1, 5। करंट सम है 10, बेस्ट सम था अब तक 6, यानी कि 10 6 से ज्यादा, यानी कि अब बेस्ट सम जो मेरा बन गया वो बन गया 10। बहुत बढ़िया। अब यहीं से कैच है, जो अगला मेरा जो नंबर है ना वो -11 है। अगर मैं 10 -11 करता हूं तो वो बनता है मेरा -1। मेरा -1 बनता है, जो कि डेफिनेटली -11 से ज्यादा है। अगर मेरा -1 -11 से ज्यादा आ रहा है, यानी कि मैं -11 में मैं क्या करूंगा? अब जो मेरा करंट सम है ना, अब जो मेरा करंट सम है वो मैं क्या करूंगा? जो प्रीवियस सम था लाइक 10 और -11, यानी कि मेरा -1 बन चुका है। और क्या क्या एलिमेंट्स आए उसके अंदर? उसके अंदर आए 2, 4, -1, 5 और -11। उसके बाद मेरा एलिमेंट आता है 2। अब जैसे ही मेरा एलिमेंट 2 आता है ना, तो ध्यान से देखना दोस्तों, अभी तक मेरा सम क्या था? अभी तक जो मेरा करंट सम है वो है -1। मतलब यहां से लेकर यहां तक सारे एलिमेंट को ऐड करने पर -1 आ रहा है। लेकिन अगर मैंने इस -1 में 2 को ऐड कर दिया, -1 में मैंने 2 को ऐड कर दिया, तो मेरा 1 बन जाएगा। लेकिन 2 तो 1 से ज्यादा है ना, यानी कि अगर मैं एरे को 2 से ही शुरुआत करूं, 2 से ही शुरुआत करूं, ये सारे एलिमेंट को छोड़ दूं, तो डेफिनेटली मेरा सब एरे अब तक ज्यादा है। यानी कि मैं क्या करूंगा? यहां पे जो मेरा करंट सम है ना, जो मेरा करंट सम है वो 2 बन गया। और अब मैं इस एरे को निग्लेक्ट आउट कर दूंगा। अब जो मेरा करंट एरे है वो मेरा केवल 2 है। क्यों? क्योंकि -1 को ऐड करने पे ये चीज और छोटी हो रही है। अगर छोटी हो रही है तो मुझे प्रीवियस बर्डन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहां से अपना नया स्टार्ट करूंगा। तो आपने एक चीज नोटिस करेगी क्या, कि अगर प्रीवियस सम मेरा पॉजिटिव है, अगर प्रीवियस सम जो आ रहा है वो मेरा पॉजिटिव है, तो मैं a ऑफ i को उस सब एरे में इंक्लूड कर लूंगा। लेकिन अगर जो मेरा प्रीवियस सम नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि उसमें ऐड करने के बाद वो और नेगेटिव में बन जाएगा, यानी कि फिर मेरे को पिछले वर्डन को उसमें ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना नया शुरुआत उस पॉइंट से करूंगा। तो फिर मैंने यहां से 2 से शुरुआत करी। अभी तक बेस्ट टिल नाउ था 10, यानी कि 2 10 से कम है, यानी कि कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद मेरा एलिमेंट आता है 12। अब 2 प्लस 12 हुआ 14, यानी कि अब जो मेरा करंट सम है, यहां पे लिखता हूं मैं, ध्यान से देखना। अब जो मेरा करंट सम है वो बन चुका है 2 प्लस 12 14, जो किससे बन के मिला है? 2 और 12 से। क्या करंट सम मेरा 10 से ज्यादा है? हाँ यार है। यानी कि अब जो मेरा बेस्ट टिल नाउ सम बन चुका है वो बन चुका है 14, ये वाला। और जैसे ही मेरा पूरा एरे खत्म हुआ, तो एट द एंड मुझे पता चल गया कि इस पूरे एरे के अंदर ऐसा कौन सा सब एरे है जिसका सबसे ज्यादा समय, और वो समय 14, जो किससे मिलके बना है? वो मिला है 2 और 12 से मिलके बना है। तो यही है दोस्तों कडेन्स एल्गोरिदम। अब अगर मैं आपको बातें बताऊं कुछ एक्स्ट्रा, तो इसके अंदर देखो, सबसे पहली बात तो मैं यहां पे करंट सम नाम का वेरिएबल लेके चल रहा था।
और मैं यहां पे एक बेस्ट सम नाम का वेरिएबल लेके चल रहा था। दोनों को मैंने पहले एलिमेंट से इनिशियलाइज कर दिया, इसको भी मैंने इनिशियलाइज कर दिया और इसको भी मैंने इनिशियलाइज कर दिया। फिर मैं लूप चला रहा था, कहां से लेकर कहां तक मैं लूप चला रहा था, i इक्वल टू 1 से लेकर n-1 तक। और मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था अगर अगर मेरा करंट सम, मतलब इस अभी मैंने इस एलिमेंट को ऐड नहीं किया, अभी जो प्रीवियस वाला सम है उसको मैं देख रहा हूं। अगर मेरा प्रीवियस सम और बोलूं तो करंट सम अगर मेरा पॉजिटिव है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं जो करंट सम है ना उसी में उसको ऐड कर दूंगा, उसी के अंदर मैं a ऑफ i को ऐड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव करने के बाद तो कुछ वैल्यू ऐड ही होगी ना। लेकिन अगर मेरा प्रीवियस सम यानी कि जो बिना ith इंडेक्स को एलिमेंट किए वाला सम मेरा नेगेटिव है तो उसको ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं नई अपना स्टार्टिंग पॉइंट बनाऊंगा और मेरा नया स्टार्टिंग पॉइंट या फिर नया सब एरे का शुरुआत उस इंडेक्स से होगा, यानी कि एल्स पार्ट के अंदर मैं डाल दूंगा कि करंट सम इज इक्वल्स टू में a ऑफ i। ठीक है, ये चीज तो इसलिए हो रही है। अब बेस्ट टिल नाउ के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अगर मेरा यहां पे मैंने एक और इफ लगा दिया, अगर मेरा करंट सम बेस्ट सम से ज्यादा है किसी भी पॉइंट पे, तो फिर मैं बेस्ट सम को इनिशियलाइज कर दूंगा किससे, करंट सम से। तो जैसे ही मेरा ये लूप खत्म होगा तो एट द एंड मुझे बेस्ट सम में, एट द एंड मुझे बेस्ट सम में जो भी मैक्सिमम सम है, जो भी ऐसी कॉन्टिन्यूस सब एरे जिसका मैक्सिमम सम है वो मिल जाएगा और फिर मैं उसको रिटर्न करा दूंगा। और अब अगर आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो दिख रही है कि बहुत ही सिंपल सी, ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मैं सारा काम कर पा रहा हूं और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो मेरी कांस्टेंट है ही। ठीक है, तो यही कडेन्स एल्गोरिथम थी। अब एक काम करते हैं, लीड कोड प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और देखते हैं कि इसका हम कोड, वैसे तो कोड मैंने लिख दिया पर फिर भी एक बार लीड कोड प्लेटफॉर्म पे जाके और अच्छे से देखते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लीड कोड। तो दोस्तों ये है मेरा कोड। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं यहाँ पे दो वेरिएबल बनाऊंगा, एक बनाऊंगा करंट सम और एक बनाऊंगा बेस्ट सम। इन दोनों को मैंने पहले एलिमेंट से इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं फर्स्ट इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक इटरेट कराऊंगा। अगर मेरा करंट सम पॉजिटिव है तो मैं प्रीवियस एरे के अंदर, मतलब जो प्रीवियस सब एरे चला आ रहा था उसी में उस एलिमेंट को भी इंक्लूड कर लूंगा और सम को ऐड कर दूंगा उसके अंदर। लेकिन अगर सपोज प्रीवियस एरे का ही समय नेगेटिव है तो यानी कि उसमें ऐड करने की कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो मुझे और छोटा कर देगा। यानी कि फिर मैं नया वहां से सब एरे स्टार्ट कर दूंगा जिसको मैं नम ऑफ आई से स्टार्ट करूंगा और फिर मैं करंट सम को नम ऑफ आई से इनिशियलाइज कर दूंगा। और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मेरा करंट सम बेस्ट सम से ज्यादा हुआ तो फिर मैं बेस्ट सम में करंट सम डाल दूंगा और एट द एंड मुझे जो भी मेरा बेस्ट बेस्ट सम है वो मुझे मिल जाएगा और इस तरीके से मुझे मैक्सिमम सम सब एरे फाइंड आउट पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये कोड समझ में आया होगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।